मजा चखाऊंगा। मजा चखाऊंगा वाक्यांश से बने हुए हिंदी वाक्य, जैसे मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। इसका अर्थ होता है मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, है ना। और अक्सर बोला जाता है कि मैं उसे मजा चखाऊंगा, उसे मजा चखना पड़ेगा। तो इसके लिए इंग्लिश क्या होगा? इसके लिए इडियम्स होता है टू टीच समवन अ लेसन, टू टीच समवन अ लेसन। फेस द म्यूजिक या फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फेस द म्यूजिक या फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पे फॉर इट, यू हैव टू पे फॉर इट, आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। ये भी मजा चखने के सेंस में यूज किया जाता है। यू हैव टू टेक अ टेस्ट ऑफ इट, इसका स्वाद आपको चखना पड़ेगा, यानी मजा चखना पड़ेगा। तो कई इडियम्स फ्रेज हो गए। तो मजा चखने वाले सेंटेंसेस समय बचाने के लिए मैंने प्रश्न और आंसर सभी लिखे हुए हैं। चलिए उसका डिस्कशन करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। जैसे मजा चखाऊंगा, मैंने कहा सेंटेंस हो उसे तो मैं मजा चखाऊंगा। अब वह मजा चखेगा, उसको मजा चखना पड़ेगा, मैं उसे मजा चखाऊंगा। अब वह मजा चखेगा, उसको मजा चखाना जरूरी है। तो देखिए इसके लिए मैंने इडियम्स एंड फ्रेज लिखा। टीच समवन अ लेसन, फेस द म्यूजिक, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। या फिर टेस्ट, पे फॉर इट, यू हैव टू पे फॉर इट, यू हैव टू पे फॉर इट भी इसके लिए होगा। या यू हैव टू टेक अ टेस्ट ऑफ इट, आपको मजा चखना होगा, टेक अ टेस्ट ऑफ इट, यस और नॉट। चलिए जैसे उसे तो मैं मजा चखाऊंगा, इंग्लिश क्या होगा? आई विल टीच हिम अ लेसन। उसे तो मैं मजा चखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन। अब वह मजा चखेगा, नाउ ही विल फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना मतलब सिचुएशन को फेस करना, मजा चखना। इसके सेंस में आप शब्द पे ना जाएं, इसका भाव होता है फेस द म्यूजिक। ये इडियम्स तो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। उसको मजा चखना पड़ेगा, ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक, ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। चखना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ता है, पड़ता था, ये सभी बाध्यता, लाचारी, विवशता, ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस हैं। न चाहते हुए भी आपको ऐसा करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मैं चाहता नहीं मगर मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मैं चाहता नहीं पढ़ना मगर पापा नंद किशोर बन जाते हैं ना, तारे जमीन पर वाले, और मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, बाध्यता, लाचारी, विवशता की बात। तो हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, इसका प्रयोग होता है ना जी। हमने पहले डिस्कशंस किए हुए हैं। उसको मजा चखना पड़ेगा, ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। मैं उसे मजा चखाऊंगा, मैं उसे मजा चखाऊंगा। किसी को डांटते समय ये अक्सर यूज होता है कि मैं उसे मजा चखाऊंगा। आई विल मेक हिम पे फॉर इट, उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा, मैं उससे भुगतान करवाऊंगा, है ना। आई विल मेक हिम पे फॉर इट। यहां पर एक आप पॉजिटिव वर्ब, प्रेरणा स्रोत वाले कि मैं उससे ये करवा लूंगा, पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है। आई विल मेक हिम पे फॉर इट। अब वह मजा चखेगा, नाउ ही विल गेट अ टेस्ट ऑफ इट, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग है। अब वह मजा चखेगा, नाउ ही विल गेट अ टेस्ट ऑफ इट, इसका स्वाद उसे चखेगा, चखना पड़ेगा, है ना। उसको मजा चखाना जरूरी है। अब यहां पर एक भाव आता है पैसिव वाला कि उसे मजा चखाया जाएगा, उसे मजा चखना जरूरी है। ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, ही नीड्स, उसे जरूरी है, टू बी टॉट अ लेसन, कि एक लेसन पढ़ाया जाए, उसे एक मजा चखाया जाए। He needs to be faced the music, he needs to be faced the consequences, है ना जी। He needs to be paid for it, he needs to be taken a taste of it। तो इस तरह pay for it, take a taste of it, to teach someone a lesson। someone के जगह पे क्या आएगा? या तो नाउन की बात होगी तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन में कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव हिम, हिम आया कि नहीं? हिम आएगा, है ना। हिम, हर यहां पे आ सकता है। तो टू टीच समवन अ लेसन, फेस द म्यूजिक, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस,
पे फॉर इट, टेक अ टेस्ट ऑफ इट, ये 5 इडियम्स मजा चखाऊंगा के लिए यूज होगा। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे लिखिए, सीखिए और दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में यूज करिए। अपने स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करिए, अपने पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी का छाप दूसरों पर छोड़िए। और फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।